हेलो दोस्तों, एस्टेट सी टेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है भाई। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम हिंदी साहित्य एस्टेट 2026 के लिए पढ़ेंगे, जिसमें हम हमारा जो हिंदी का साहित्य है उसका पूरा जो है आज से शुरू करेंगे। और जो पिछली ईयर जो क्वेश्चंस जो पूछे जा गए हैं एस्टेट में हिंदी साहित्य में से, जैसे आपका हो गया आदिकाल, हो गया भक्तिकाल, हो गया रीतिकाल, हो गया आधुनिक काल, हो गया गद्य, कहानी, नाटक और काव्य शास्त्र में से जो है प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं, जो आपके पीजीटी में ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है हिस्सा रहता है एस्टेट में आपके। और इसमें देखिए हम हमारी जो क्लासेस होंगी वो किस टाइप की होंगी, कब कब हम क्या क्या पढ़ाएंगे, उसको हम एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे। सबसे पहले जो है हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इतिहास कैसे लिखा गया, किन किन विधियों का प्रयोग किया गया और किस किस ने किस किस काल को क्या क्या नाम दिया गया। देखिए भाई, सबसे पहले हम जो हमारा क्या पढ़ेंगे, जो हमारा हिंदी साहित्य है इसको हम चार भागों में बांटते हैं। पहला होगा हमारा आदिकाल। आदिकाल पढ़ेंगे। आदिकाल के बाद हम पढ़ेंगे हमारा भक्तिकाल। भक्तिकाल पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा रीतिकाल। रीतिकाल पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा होगा आधुनिक काल। आधुनिक काल होगा हमारा, इसको हम पढ़ेंगे। हमारे हिंदी साहित्य को जो है इसमें चार भागों में बांटा गया है। और इसमें भी आगे हमारे हैं, जैसे हमारा अपभ्रंश काव्य है, हमारा नाथ साहित्य है, हमारा जैन साहित्य है और हमारा जो है सिद्ध साहित्य है। इसको जो आदिकाल को इसमें बांटा गया है। और जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने इसको क्या कहा है कि यह जो वीर गाथा का जो है काल है, इसका नाम दिया गया है। और भी बहुत सारे जो हैं कवि हैं या फिर लेखक हैं, जो आचार्य लोग हैं, उन्होंने भी इसका नाम अलग अलग दिया है। और यह क्वेश्चन बार बार हमारे पेपर में एस्टेट में पूछा जाता है कि आदिकाल नाम संधि काल किसने दिया, चाणक्य काल किसने नाम दिया और इसका वीर गाथा काल किसने नाम दिया, ये सब हमसे पूछा जाता है। और उसके बाद इसमें जो है हम पहले पढ़ेंगे हमारा अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल पढ़ेंगे। इस आगे हम पढ़ेंगे इसमें सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य जो होगा इसमें हमारे होंगे सिद्ध सरप्पा होंगे, सबरप्पा होंगे, लोईपा होंगे हमारे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद होगा हमारा जैन साहित्य, जैन काव्य। जैन काव्य के बारे में पढ़ेंगे। हमारे हो गए स्वयंभू हो गए, देवसेन हो गए, श्रावस्कार जो उनकी रचना है उसके बारे में पूछा जाता है। और उसके बाद है हमारा जो है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य या फिर नाथ काव्य जो है, इसमें होंगे हमारे गोरखनाथ जी, जिन्होंने हटे जो साधना योग पर उन्होंने काम किया है, उसके बारे में हमसे पूछा जाता है। और उसके बाद हमें इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे हमारा भक्ति काल। भक्ति काल में हो गया हमारा संत काव्य धारा होगी और सूफी काव्य धारा होगी। और उसके बाद होगी राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें हमारी होगी संत काव्य धारा। संत काव्य। संत काव्य पढ़ेंगे जिसमें हमारे निर्गुण है, जिसमें हमारे कबीर दास जी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने निर्गुण, जिसका कोई आकार नहीं होता, निराकारी होते हैं, और उन्होंने अटूट प्रेम की जो है इसमें साधना की है। और उनके प्रेम को जो गुरु को ही उन्होंने सबसे ऊपर माना है। और रैदास हो गए हमारे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे गुरु नानक देव जी हो गए, नामदेव जी हो गए, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सूफी काव्य। सूफी काव्य। सूफी काव्य के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। हमारे हो गए जायसी हो गए और हमारे गुप्तन हो गए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। और हमारे जो पद्मावत है जो मोहम्मद जायसी ने लिखी है, उसके बारे में इसमें ज़्यादा जिक्र किया गया है। वह हमारे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए भाई, हम इसमें ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे और कहीं कमी भी नहीं छोड़ेंगे। जितनी हमारे रिक्वायरमेंट है, जितनी हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है पढ़ने की,
और पढ़ने को तो हम बहुत सारी जो है किताबें हैं उनको पढ़ सकते हैं इसके अंदर, और ज़्यादा कितना भी आप इसमें जो है डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य जो है बहुत ही विशाल है और अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने विचार प्रकट किए हैं और बहुत सारे कवि हैं। एक ही काल में आपको बहुत सारे कवि जो है पढ़ने को मिल जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन जो मेन जो हमारे कवि हैं जिनकी रचनाएं हैं या उनके जो कहते हैं कि उन्होंने कोट्स दिए हैं, कोई विचार दिए हैं, उनके बारे में ही हम इसमें पढ़ेंगे। और इसके बाद है हमारा सूफी के बाद है राम भक्ति काव्यधारा। राम भक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे राम भक्ति के साथ हमारा सबसे पहले जो नाम आता है वह हमारे तुलसीदास जी हैं। भाई तुलसीदास जी ने हमारी जो रामचरितमानस लिखी है, विनय पत्रिका लिखी है, उनके बारे में ही इनके प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे श्री कृष्ण जी, देखिए जो हमारी भक्ति काल है इसमें सगुण और निर्गुण धारा में इसको बांटा गया है, ज्ञानाश्री प्रेमाश्री इसको बांटा गया है। और इसमें जो है हम राम भक्ति में पढ़ेंगे, हमारे जो तुलसीदास जी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे जो है आगे कृष्ण भक्ति धारा है, जो कृष्ण भक्ति धारा, इसमें हम पढ़ेंगे हमारे जो सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और भी जितने कवि हैं उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। तो यह हो गया हमारा भक्ति काल। भक्ति काल के बाद है हमारा रीति काल। रीति काल में हो गया हमारा रीतिसिद्ध। रीतिसिद्ध जो है इनको नियमों का पालन करते थे, इनको आचार्य कहते थे। रीति काल के जितने भी हमारे कवि हैं जिनको आचार्य कहते थे, हमारे हो गए चिंतामणि हो गए, केशवदास हो गए, देव हो गए, यह सब हमारे जो है आचार्य हैं। गणानन हो गए और बिहारी हो गए जो हमारे सबसे मुख्य जो है आचार्य माने जाते हैं। और चिंतामणि हो गए, मतीराम जी हो गए, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। रीतिसिद्ध और रीतिबद्ध। रीतिबद्ध जो आचार्य लोग थे वह नियमों का कठोरता से पालन करते थे और उनको फॉलो करके ही वह हमारी जो है रचनाएं अपनी लिखते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हमारा हो गया फिर रीति मुक्त हो गया हमारा। रीति मुक्त में जो है इन नियमों को, जो रीति काव्य है उनके नियमों को फॉलो नहीं करते थे, उनको नहीं मानते थे, उनको ही इसमें आचार्य को डाला गया है। और कुछ हैं जो है रीति इतर हैं कि इस जो है रीति को धारा है और जो आधुनिक काल है उसके बीच के जो कवि हैं या आचार्य हैं उनको इसमें डाला गया है। आधुनिक काल है, आधुनिक काल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतेंदु युग जो है हमारा 1950 से लेके 1900 तक, 1850 से लेके 1900 तक उसको माना जाता है। और 1900 से लेके और 1918 तक हमारा द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग माना जाता है। उसके बाद जो है हमारा होगा छायावादी युग। इसमें हमारे होंगे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या सुमित्रानंद पंत है, उनके बारे में इसमें बात की गई है। उसके बाद हो गए हमारे प्रयोगवादी हो गए, प्रगतिवाद हो गए, आधुनिक नई कविता होगी, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जो यह हमारा आदिकाल है यह हमारा 1050 से लेके 1375 तक है। और भक्ति काल हमारा 1375 से लेके 1700 तक है। और रीतिकाल हमारा 1700 से लेके 1900 तक है। और फिर हमारा आधुनिक काल जो है 1900 से लेके और अब तक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इस प्रकार से। इसके बाद हम हमारी जो कुछ जो कहानियां हैं, नाटक है, गद्य साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। गद्य साहित्य में हमारा होगा सबसे पहले उपन्यास में हम हमारे प्रेमचंद जी हैं या फिर प्रसाद जी हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने कौन कौन से जो है उपन्यास लिखे हैं। जैसे प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने सबसे पहले
जो उनका प्रसिद्ध आज तक का सबसे ज़्यादा उपन्यास है वह हमारा गोदान है, और जो इनका अधूरा है वह मंगलसूत्र है जो अंतिम था। और उनकी कहानियाँ कफन, सदगति और उन कहानियों के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें इसके साथ साथ ही आपकी जो है नेट की भी तैयारी हो जाएगी, नेट में भी यहीं से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि जो ये पोर्शन है हमारा, इसमें से आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे, 20 के अराउंड आप मान सकते हैं इसको। और जो हमारा जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र को भी हमारे में 2 भागों में इसको बांट रखा है। जैसे कि एक हो गया हमारा भारतीय शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, और एक होगा हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसको हम पढ़ेंगे, हमारा 20 नंबर का कम से कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। और इसको हम, जैसे हमारा भारतीय हो गया, इसमें हम पढ़ेंगे काव्य, काव्य क्या होते हैं, काव्य हेतु क्या होते हैं, काव्य प्रयोजन क्या होते हैं, लक्षण काव्य क्या है, रस काव्य क्या है, रस निष्पत्ति क्या है, उसके बारे में हम इसके पढ़ेंगे। और जो हमारे इसमें अरस्तु हो गए, प्लूटो हो गए, इनके सिद्धांत हो गए, और इसके बाद जो है हमारे लॉन्जाइनस हो गए, उनका नाम, उनका जो उदात्त का सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे। और हमारे क्रोचे हो गए, इलियट हो गए, रिचर्ड हो गए, वुडवर्थ हो गए, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और हमारा जो है हिंदी साहित्य यहाँ पे जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जो हम आगे हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखना आरंभ किया, पहले उसमें किन किन विधियों का प्रयोग किया गया, नाम लेखन कैसे हुआ, लेखन परंपरा कैसी थी, और फिर उसके बाद हम आएंगे हमारे आदिकाल पे। तो कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको जो है कैसे इसको हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा, और हमारे जो है बच्चन ने कितने भागों में बांटा, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा, गौरसद तासी ने कितने, और मिश्र बंधु ने कितने भागों में बांटा, और क्या क्या नाम इनके दिए हैं, इसको हम पढ़ेंगे। यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम इसको सीक्वेंस में ही चलाएंगे, क्रमबद्ध ही चलाएंगे। जैसे जैसे हम इनको पढ़ते जाएंगे आपको उतना ही समझ आता जाएगा। और साथ के साथ हम इसमें हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, और साथ के साथ उनको लेके चलेंगे, ताकि हमारा जो है रिवीजन भी होता जाए, हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रीवियस के अटेम्प्ट होते जाएं। और इसको हम करते रहेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम आपके साथ रूबरू होंगे, यहाँ पे हमारी जो है विधियाँ होंगी, जो जिस प्रकार से उन्होंने 4 विधियाँ हैं हमारी, और उसको हम इसमें पढ़ेंगे कैसे उन्होंने इसका नामकरण किया, और किन किन पद्धतियों का जो नामकरण में इन्होंने सहायता ली, और कौन कौन सी हैं वो किसने दी है, और किन किन ने उनको फॉलो किया है। इसके बारे में हम हिंदी साहित्य के बारे में कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।